24 घंटों से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बल्दिया मुआजगोड ईदी कब्रिस्तान के करीब टायरों के गोदाम में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। आग जिस गोदाम में लगी है, यह 22 एकड़ अराजी पर मुहित है, जो मुकम्मल तौर पर टायरों से भरा था। अब इस गोदाम में ताहद्दे निगाह आग ही आग है। बहुत बड़ा तकरीबन 22 एकड़ के ऊपर बताया जाता है कि ये प्लाट है, ओपन प्लाट है, और इसके अंदर पुराने टायर्स हैं जो इसमें स्टॉक किए हुए थे, जिनको रिसाइकिल करके वो अपना जैसे अपना बॉयलर्स वगैरह होते हैं उनके बीच अपने जो बनाते थे उसको मकसद। अब ये है कि इस प्लाट में जब फायर हुई है तो यकीनन हर फायर जो एक चिंगारी से शुरू होती है। अब जब इतना बड़ा प्लाट है तो उसकी वाचिंग सिस्टम भी होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये है कि जब ये 3 बजे जब कल फायर हुई है, इसकी जो तपिश थी वो तकरीबन 30 से 35 फीट ऊंचे शोले थे। तो बर वक्त हमने जो है फौरी तौर पर यहाँ पर गाड़ियों को तलब करके 10 फायर टेंडर, 2 बाउजर, एक स्नार्कल की मदद से इसके बुलंद बाला शोलों को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और बिल्कुल ज़मीनी सतह पर आ गए थे। और अभी तकरीबन ये समझेंगे सुबह तकरीबन यहाँ पर एक शोले का निशान भी नहीं था। पानी का थोड़ा सा शॉर्टेज का सामना हो रहा है, जिसकी वजह से ये है कि ज़ाहिर इतना बड़ा रकबा है और गाड़ी की अप्रोच जिस वजह से बन नहीं रही। सामने ये जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं से बस यही इंटरेस्ट है हमारी। गोदाम में लगी आग से निकलने वाले धुएं ने बहुत बड़े इलाके को आलूदा कर रखा है, जिससे अतराफ की आबादियों में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। जितना मतलब धुआं है ना हमारे इलाके में, ठीक है, हम लोग घर जी मतलब घर बिल्कुल धुएं से भरा हुआ। वो आग तो बिल्कुल ही तेज थी। हम लोग बोले थे कि हमारे इलाके में नहीं आ जाए। शुक्र है तो यहाँ पे आबादी नहीं है, ये तो सारा कच्चा है, मतलब यहाँ कंपनी वगैरह है। अगर यहाँ पे घर वगैरह तो बहुत नुकसान होता हमें। लेकिन बच्चे हमारे बिल्कुल डर चुके थे। सही है, हम लोग बिल्कुल मतलब इशा तक हम लोग खांसते रह गए। बच्चे हमारे बिल्कुल बीमार ऐसे इस हालत में आ गए, हम लोग खुद आँख वगैरह नहीं खोल रहे थे। हमारे इलाके में इससे धुआं किया हुआ है। कल से हम लोग सारे परेशान हैं। कल से भाई ये पूरा ऐसा है कि सांस लेना दोभर हो गया हमारा। हम अपनी मदद आपके तहत मुँह धोते रहे पानी में, खिड़कियाँ दरवाजे बंद किए, फिर भी मिट्टी धुआं ये वो सब हमारी तरफ आ रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं काला धुआं है और पूरा रेड हुआ है, ये दूर दूर तक फैल रहा है। अब तो पूरे कराची की फिजा आलूदा कर दी है इन्होंने। काबू तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, टायर का गोदाम था तो टायर जले। मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस पर काबू पाया जाएगा। इस पर टाइम लग जाएगा, तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है 1 हफ्ता भी लग जाएगा, क्योंकि टायर जो आग पकड़ते हैं उसको टाइम लगता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आग जैसे होलनाक हादसे से भी आवाम को खौफ नहीं आता। वो मुतासरा मुकाम पर हुजूम लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे रेस्क्यू इदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनको हमने रोका हुआ, ये सिर्फ आपकी वजह से ये आए हुए हैं करीब, नहीं तो इनको करीब हम आने नहीं दे रहे हैं। तमाम जो ना वो बंदे दूर ही हैं, ये आपकी वजह से ये करीब आए हुए हैं कि चलो मीडिया वाले आए हैं तो इनसे थोड़ा हम गुफ्तगू कर लें, बाकी ऐसे कोई नहीं है, हमने उनको रोका हुआ है। रेस्क्यू इदारे के रजाकारों के मुताबिक गोदाम में लगी आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रखी थी, जिसमें फायर फाइटिंग आसान नहीं थी। जो उसकी बैक साइड है वो कच्चे का इलाका है, उसके बाद फिर हवा का रुख भी ऐसा है कि हवा का रुख दूसरी जानिब का है और हमें जगह नहीं मिल पा रही दूसरी जगह से फायर फाइटिंग करने की। तो हम हवा के अपोजिट खड़े होकर फायर फाइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम बिल्कुल जैसे जहाँ का हवा का रुख है उसी तरफ से हम फायर फाइटिंग करें, इस वजह से थोड़ी मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं फायर फाइटिंग करने में। बाकी इसके अलावा ये कि जारी है, अभी तो अमल आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी आग खत्म नहीं हुई, ये थोड़ा वक्त और लगेगा इंशाल्लाह। फिर ये रेस्क्यू 1122 के मुताबिक टायरों के गोदाम में लगी आग कंट्रोल में है। अलबत्ता आग के खात्मे तक रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी। टाइम तो इस टाइम का पता नहीं, ज्यादा भी लग सकता है थोड़ा भी, मगर हमारा काम था आग को कम करना और कंट्रोल करना, क्योंकि आग ज्यादा थी। महकमा फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग कंट्रोल में है, जिससे अब कोई खतरा नहीं। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। एक ओपन एरिया है, बड़ा एरिया है, इसके एतराफ़ में कहीं पर भी ऐसी कोई ना रिहाइश है ना कोई सनत है। ताहम तब भी हमने जो मैंने बताया कि तकरीबन 12 फायर टेंडर और एक स्नार्कल की मदद से हमने शुरू के 4-5 घंटे के अंदर इसको बिल्कुल कूल डाउन कर दिया था। और यही वजह है कि अभी भी आपको आग जो है ना सुलगती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि बल्दिया मुआजगोड ईदी कब्रिस्तान के करीब गोदाम में रखे टायर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं, जिससे होने वाले नुकसान का तखमीना लगाना ताहाल मुश्किल है। अब तक आग लगने की वजूहात का तायुन भी नहीं किया जा सका। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।